हेलो एवरीवन, आप सभी का इम्पैक्ट एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था मैन्योर के बारे में। मैन्योर यानी खाद क्या होता है। इसके अलावा अपन ने देखा था कि मैन्योर और जो अपने फर्टिलाइजर है, उर्वरक है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। ये चीज़ें अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। इस अपन ने एक चीज़ देखी थी कि जो मैन्योर है उसके टाइप्स देखे थे। इसके अंदर अपन ने दो टाइप्स मैन्योर के देखे थे। अगर अपन बात करें कि मैन्योर कौन कौन से होते हैं, तो अपन ने कहा था FIM है। इसके अलावा अपन ने कंपोस्ट को मैन्योर कहा था। इसके अलावा ग्रीन मैन्योर, हरी खाद जो होती है, तो उनके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रीन मैन्योर होता क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, क्या इसके एडवांटेज होते हैं, इससे अपने को क्या फ़ायदा होने वाला है, क्यों अपन ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं खेत के अंदर। तो ये सारी चीज़ें ग्रीन मैन्योरिंग के बारे में आज अपनी जो छोटी सी क्लास होगी, इसमें ग्रीन मैन्योरिंग के बारे में सब कुछ अपन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रीन मैन्योरिंग के बारे में, या आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ग्रीन मैन्योरिंग की। ग्रीन का मतलब आपको पता है सबको, ग्रीन मतलब हरा होता है, यानी आप कह सकते हो हरी खाद। ऐसी खाद जो ग्रीन स्टेज के अंदर हो, यानी अपन को क्या करना है, फसल उगाना है खेत के अंदर। या तो अपन ने खेत के अंदर फसल उगा ली और वो जब ग्रीन स्टेज में हो, हरी अवस्था के अंदर हो, उस टाइम अपन ने उस फसल को खेत के अंदर ही दबा दिया। अपन ने प्लोविंग करके उस फसल को वहीं खेत के अंदर दबा दिया, उसी को अपन ग्रीन मैन्योरिंग कहते हैं। इसके अलावा अपन ने क्या किया, अन्य जगह से अपन ने पेड़ की पत्तियां है या क्रॉप है वो लगाई, और वहां से क्रॉप को लाकर अपने फील्ड के अंदर है उसको दबा दिया। तो उसको भी अपन ग्रीन मैन्योरिंग ही कहते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की। तो ग्रीन मैन्योरिंग, इट इज ए प्रैक्टिस ऑफ प्लोइंग इन द ग्रीन प्लांट टिश्यू ग्रोन इन द फील्ड और एडिंग ग्रीन प्लांट्स और लीव्स फ्रॉम आउटसाइड। यानी ये कहना चाहता है कि एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें अपन क्या फ्लोइंग करते हैं, खेत में क्या जुताई करते हैं, ग्रीन प्लांट्स की। जो हरे प्लांट्स होते हैं या उनके जो टिश्यू होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती है, लीव्स होती है, तने होते हैं, तो उनको अपन खेत के अंदर, फील्ड के अंदर है वो दबा देते हैं। यानी खेत के अंदर ही उनकी अपन प्लोविंग कर देते हैं। फ्रॉम आउटसाइड यानी अपन बाहर से भी ला सकते हैं, वो खेत के अंदर भी अपन उगा सकते हैं। तो उसी को अपन क्या कह देते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग कह देते हैं। किस लिए करते हैं अपन ये चीज़ें, एक तो अपनी जो सॉइल है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल उसकी स्ट्रक्चर है, जैसे उसकी संरचना है, उसकी पानी की ग्रहण करने की क्षमता है, उसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स है उनको बढ़ाने के लिए, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, यानी उसकी जो उर्वरक का क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं। तो ये बात हो गई इसकी डेफिनेशन की। हिंदी के अंदर मैं कहूँ तो फसल को हरी अवस्था के अंदर, फसल को अपन को खेत में भी उगा सकते हैं या बाकी जगह से अपन, जैसे पत्तियां अपन ने, नीम की पत्तियां अपन ने कलेक्ट कर ली, ग्रीन स्टेज में है वो अपन ने कलेक्ट की और लाके फील्ड के अंदर अपन ने उसको दबा दिया, और सड़ के वो गल के कंपोस्ट बन जाएगी, एक खाद बन जाएगी। तो वो क्या करेगी, मेन्योर का काम करेगी, यानी अपनी जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स है वो डालेगी। तो यही ग्रीन मैन्योरिंग होता है। यानी फसल को हरी अवस्था में काट कर या खेत में दबाना ही क्या कहलाता है, ग्रीन मैन्योरिंग कहलाता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं जो ग्रीन मैन्योरिंग है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अपन ने फील्ड के अंदर क्रॉप लगा रखी थी, वो ग्रीन स्टेज में थी, ग्रीन स्टेज के अंदर ही अपन ने खेत के अंदर ही उसकी प्लोविंग कर दी, खेत के अंदर ही उसको दबा दिया। तो उसी को अपन ग्रीन मैन्योरिंग कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग। यानी जो अपन हरी खाद है, ग्रीन मैन्योरिंग अपन करते हैं, तो उसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इसका महत्व क्या है, क्यों अपन ये चीज करते हैं, इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं सप्लाइंग नाइट्रोजन। यानी ये जो खाद होती है, ग्रीन मैन्योरिंग होती है, ये खेत में क्या प्रोवाइड करवाती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन खाद है वो, नाइट्रोजन जो अपने उर्वरक है, इसके अलावा नाइट्रोजन अपने एलिमेंट्स कह सकते हैं अपन, पोषक तत्व कह सकते हैं। तो सॉइल के अंदर क्या अपनी इंक्रीज करेगी, ये नाइट्रोजन है वो इंक्रीज करेगी। इसके अलावा इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ नाइट्रोजन बाय लीचिंग एंड इरोजन। इरोजन आपको पहले भी बताया था, लीचिंग में मैंने बताया था। जो लीचिंग में होता है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं, अपनी क्रॉप है वो उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो उस प्रॉब्लम से भी ये अपने क्रॉप है उसको बचाती है, यानी जो न्यूट्रिएंट्स है नीचे चले जाते हैं तो उनको नीचे जाने से भी ग्रीन मैन्योरिंग रोकती है। इसके अलावा इरोजन को रोकती है, यानी मृदा क्षरण को, मृदा का बहना या मृदा का कटकर दूसरे स्थान पर जाना, वही इरोजन होता है। तो ये उसको भी प्रिवेंट कर देती है, उसको भी रोक देती है। तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो अपने नाइट्रोजन, जैसे ही आप ग्रीन मैन्योरिंग करोगे खेत के अंदर नाइट्रोजन है वो
बढ़ जाएगा। इसके अलावा लीचिंग की प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी, सॉइल इरोजन है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्रीन मैन्योर कीप्स द सॉइल पार्टिकल बाउंड टुगेदर। इसके अलावा जो सॉइल के पार्टिकल है, मृदा के जो कण है, सॉइल पार्टिकल या कह सकते हो मृदा कण, जो मृदा के कण है उनको ये पास पास रखती है, एक जगह रखती है, उनको बिखरने नहीं देती है। तो ये सॉइल की स्ट्रक्चर है, अपन कह सकते हैं सॉइल की जो संरचना है, सॉइल की स्ट्रक्चर या संरचना है उसको मेंटेन रखती है। नेक्स्ट है ग्रीन मैन्योर रिक्लेम्स सैलाइन एंड एल्केलाइन सॉइल, यानी अपनी जो क्षारीय मृदा होती है या अम्लीय मृदा होती है उनको सुधारने के लिए भी अपन ग्रीन मैन्योरिंग खेत के अंदर कर सकते हैं। उनकी जो उर्वरक क्षमता है ये बनाए रखती है, क्षारीय और अम्लीय मृदा है उनकी उर्वरक क्षमता को ये बनाए रखती है। इसके अलावा नेक्स्ट है द ग्रोथ ऑफ ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स इज वेरी फास्ट। इसके अलावा अपन ये जो क्रॉप लगाते हैं इनकी जो ग्रोथ है वो जल्दी होती है। कम टाइम वाली फसलें अपन ग्रीन मैन्योरिंग के लिए काम में लेते हैं। तो ये सारे इसके इम्पोर्टेंस हो गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्रीन मैन्योरिंग के टाइप्स के, यानी जो ग्रीन मैन्योरिंग है, हरी खाद है, वो कितने प्रकार की होती है या इसके टाइप्स है वो कौन कौन से हैं। तो ग्रीन मैन्योरिंग मोस्टली दो प्रकार की होती है। एक होता है इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग, एक इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग होता है, एक होता है एक्स सीटू ग्रीन मैन्योरिंग। जो एक्स सीटू ग्रीन मैन्योरिंग है इसको लीफ मैन्योरिंग भी अपन कह सकते हैं। इसके दो नाम है, लीफ मैन्योरिंग भी अपन कह सकते हैं। इन सीटू मतलब, इनका मतलब है जहां अपन ने फसल लगाई है वहीं अपने को क्या करना है, उसी फील्ड के अपने को उसको प्लाउइंग करनी है, उसी फील्ड के अंदर अपने को उसको दबाना है, तो उसको कहते हैं अपन इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग। एक्स सीटू का मतलब है अपन को जो अपन क्रॉप लगा रहे हैं या जो प्लांट की पत्तियां हैं वो कहीं और से अपन कलेक्ट कर रहे हैं और दूसरे खेत में ले जाके अपन उनको दबा रहे हैं, तो उसी को कहते हैं अपन एक्स सीटू ग्रीन मैन्योरिंग। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें। इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग क्या होता है, एक्स सीटू ग्रीन मैन्योरिंग क्या होता है। दिस इज द ग्रोइंग एंड ब्रिंग of a green manure crops in the same field as one to be matured। इसका मतलब ये है कि अपन को जो ग्रीन मैन्योरिंग के लिए अपन जो फसल लगाए हैं, हरी फसल अपन ने लगाई है, उसको अपन उसी खेत के अंदर दबा देंगे जब वो मेच्योर हो जाएगी, जब वो परिपक्व हो जाएगी और जब वो हरी अवस्था में होगी, तो उसको कहा जाता है इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग। यानी फसल को उसी खेत के अंदर जिसमें अपन ने उसको ग्रो किया है, उसमें उगाया है, उसी खेत के अंदर दबाना क्या कहलाता है, इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग कहलाता है। लेकिन ध्यान रखना है कौन सी स्टेज के अंदर आपको फील्ड के अंदर दबाना है उसको, ग्रीन स्टेज के अंदर, जब वो हरी अवस्था में हो उसी स्टेज के अंदर अपन उसको मैन्योर के रूप में काम में लेंगे। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स आर सनहेम, ढेंचा, क्लस्टर बीन यानी गुआर, उर्सिसबेनिया, रोस्टाटा। ये जो सारी क्रॉप्स है ये ग्रीन मैन्योरिंग के एग्जाम्पल है, या अपन कह सकते हैं इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग के ये एग्जाम्पल हैं। सेकेंड अपन बात करते हैं एक्स सीटू ग्रीन मैन्योरिंग की या लीफ मैन्योरिंग की। अब लीफ के नाम से आपको पता चल रहा है इसमें अपन क्या काम में लेंगे, पत्तियां काम में लेंगे। अब क्या करेंगे अपन, एक्स में दूसरी जगह अपन ने क्रॉप लगाई है या अपन ने दूसरी जगह से प्लांट की जो पत्तियां हैं, जैसे नीम है, अपने नीम की अपन ने पत्तियां हैं वो इकट्ठी की और किसी खेत के अंदर ले जाके उनको दबा दिया, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, एक्स सीटू ग्रीन मैन्योरिंग। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। Green leaf manuring refers to turning into the soil green leaves collected from shrubs and trees। यानी जो झाड़ियां हैं, इसके अलावा जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनसे अपने को पत्तियां हैं वो कलेक्ट करनी है और पत्तियां कलेक्ट करके अपन ने अपना जो फील्ड है उसके अंदर उसको दबाना है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, एक्स सीटू ग्रीन मैन्योरिंग या लीफ मैन्योरिंग अपन उसको कहते हैं। इसकी इम्पोर्टेंट जो क्रॉप है उनकी बात कर लेते हैं। द इम्पोर्टेंट प्लांट स्पीसीज यूजफुल फॉर ग्रीन लीफ मैन्योर आर नीम, महुआ, सब बबुल एंड अदर श्रब्स। जो अदर झाड़ियां होती है उनकी पत्तियां अपन काम में ले सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा, बबुल जानते हो, सब बबुल जिसको कहते हैं, नीम तो सब जानते हो, तो नीम की पत्तियां अपन काम में ले सकते हैं। इसके अलावा बबुल की पत्तियां अपन काम में ले सकते हैं। पत्तियां अपन ने इकट्ठी की, ग्रीन स्टेज के अंदर अपन ने उनको तोड़ा, इकट्ठा किया और खेत के अंदर ले जाके दबा दिया, उसी को अपन कहते हैं एक्स सीटू या लीफ मैन्योरिंग। दोनों चीजें हैं वो क्लियर हो गई है। इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग क्या होता है, एक्स सीटू ग्रीन मैन्योरिंग क्या होता है।
इन सीटू मतलब जिस फील्ड के अंदर अपन ने फसल लगाई है उसी खेत के अंदर आपने को ग्रीन स्टेज के अंदर उसको दबाना है। एक्स सीटू का मतलब है दूसरी जगह अपन ने या तो क्रॉप लगाई है या पेड़ की जो पत्तियां हैं वो अपन कलेक्ट करेंगे और खेत के अंदर दूसरी जगह खेत के अंदर ले जाके उनको दबा देंगे, तो उसको एक्स सीटू ग्रीन मैन्यूरिंग कहते हैं। अपन ने देख लिया कौन सी क्रॉप्स है वो इन सीटू में काम में लेते हैं, कौन सी जो अपने प्लांट्स है या झाड़ियां हैं वो एक्स सीटू के अंदर अपन काम में लेते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके एडवांटेज की, यानी इसके फायदे क्या क्या हैं, इसके लाभ क्या क्या हैं, क्यों करते हैं अपन ग्रीन मैन्योरिंग। पहले अपन ने इसका महत्व देखा था, इंपॉर्टेंस, अब अपन इसके लाभ देख रहे हैं। तो ग्रीन मैन्योरिंग इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, यानी जो मृदा संरचना होती है उसमें क्या करती है, ये इम्प्रूवमेंट करती है। सॉइल स्ट्रक्चर यानी मृदा संरचना, सॉइल साइंस के अंदर आपने पढ़ा होगा सॉइल स्ट्रक्चर। इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी जो मृदा है उसकी जल धारण क्षमता को भी ये बढ़ाती है, जल धारण क्षमता। डिक्रीज सॉइल लॉस बाय इरोजन, और इरोजन आपको अभी पहले मैंने बता दिया, यानी मृदा क्षरण इसको कहते हैं। तो ये क्या करती है, जो मृदा क्षरण है उसको भी कम करता है। तो ये तीन चीजें हो गई। इस एक तो मृदा की संरचना को है वो बढ़ाती है, उसकी स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करती है। इसके अलावा वाटर होल्डिंग, जो मृदा है उसकी जल धारण करने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उसको इंक्रीज करती है। इसके अलावा मृदा क्षरण या इरोजन है उसको कम करती है। ये इसके लाभ हो गए। सेकंड अपन बात करते हैं ग्रोविंग ऑफ ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स इन द ऑफ सीजन रिड्यूस द वीड ग्रोथ। जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप अपन करते हैं तो ये ज़्यादातर ऑफ सीजन के अंदर करते हैं, जब अपन मुख्य फसल नहीं लगाते हैं तो उस सीजन के बीच में कुछ जो टाइम होता है अपने पास में, उस सीजन में अपन कोई ग्रीन मैन्योरिंग के लिए क्रॉप्स है वो ग्रो कर लेते हैं। उस टाइम जो खरपतवार खेत के अंदर उगते हैं, वीड जो उगते हैं, तो उनकी ग्रोथ को कम करने में भी ये सहायक होती है। नेक्स्ट है ग्रीन मैन्योरिंग हेल्प्स इन रिक्लेमेशन ऑफ एल्केलाइन सॉइल। अभी अपन ने कहा था सेलाइन या एल्केलाइन जो सॉइल होती है, अम्लीय अपनी या सारी जो मृदाएं होती है, उनको सुधारने के लिए भी अपन ग्रीन मैन्योरिंग है वो काम में लेते हैं। नेक्स्ट है रूट नोट निमेटोड, या जो जड़ निमेटोड आप कह सकते हो, तो उनसे कंट्रोल करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए भी अपन ग्रीन मैन्योरिंग है वो कर सकते हैं। इसका ये एडवांटेज है। तो ये सारे इसके एडवांटेज हो गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ ग्रीन मैन्योर। तो अपन देखते हैं कि ऐसी कौन सी फसलें होगी या कौन सा क्राइटेरिया होगा, उसके बेसिस पे ही अपन ग्रीन मैन्योरिंग के लिए फसलें हैं वो सेलेक्ट करें। कौन कौन सा क्राइटेरिया अपने को ध्यान रखना है, कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्रॉप के अंदर होनी चाहिए। तो प्लांट्स आर फ्लैशी एंड सॉफ्ट। पहली बात है कि जो प्लांट है वो खेत के अंदर आसानी से अपन उसको दबा सकें, यानी उसको आसानी से अपन फ्लश कर सकें। इसके अलावा वो सॉफ्ट होना चाहिए, तना है उसकी पत्तियां है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, जिससे वो आसानी से डिकम्पोज हो सके, अपघटित हो सके। फास्ट ग्रोविंग, यानी उसकी ग्रोथ है वो जल्दी होनी चाहिए, जल्दी बढ़ने वाला होना चाहिए, ऐसा प्लांट अपन लेंगे, ऐसी क्रॉप अपन लेंगे। नेक्स्ट है फास्ट टू डीकम्पोज, यानी उसका जो अपघटन है, डीकम्पोज का मतलब होता है अपघटन, और अपघटन है वो जल्दी होना चाहिए, तभी अपना जो फील्ड है उसको जल्दी न्यूट्रिएंट है वो मिलेंगे। इसके अलावा लेग्यूमिनस होना चाहिए। तो लेग्यूम जो क्रॉप होती है वो ग्रीन मैन्योरिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और ये आपको ध्यान रखना है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ग्रीन मैन्योरिंग के लिए कौन सी क्रॉप्स है वो काम में लेनी है, तो आपको बताना है लेग्यूमिनस क्रॉप्स, यानी जो लेग्यूम फसलें होती है, दलहनी फसलें होती है, वो ग्रीन मैन्योरिंग के लिए बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि ये खेत के अंदर नाइट्रोजन सप्लाई करती है, नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है उसको इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट है डोंट अटैक पेस्ट एंड डिजीज। ऐसी फसल अपने को ग्रीन मैन्योरिंग के लिए काम में लेनी है जिसमें डिजीज है वो बहुत कम आते हो, जिसके अंदर इंसेक्ट पेस्ट है उनका अटैक है वो बहुत कम होता हो, यानी बीमारियां कम आती हो, उसमें कीट है वो कम लगते हो। डोंट कम्पीट विथ क्रॉप्स, दूसरी जो अपन क्रॉप्स लगाते हैं उनके साथ में वो कम्पीट ना करें, यानी उनकी ग्रोथ को ना रोके और उनके जो न्यूट्रिएंट है उनको ना रोके, तो ऐसी क्रॉप्स अपने को काम में लेनी है। इसके अलावा प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स नीडेड इन द सॉइल, अपनी जो मृदा है उसके अंदर जिस प्रकार का अपने को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाना है तो ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाए। जैसे अपन ने कहा कि ये नाइट्रोजन सप्लाई करती है, तो खेत के अंदर ऐसी क्रॉप्स अपन लगाएंगे जो नाइट्रोजन की सप्लाई करें, तो ऐसे करेक्टर हैं वो अपनी जो क्रॉप है ग्रीन मैन्योरिंग की उनमें होने चाहिए। ये अपन ने देख लिया।
आसानी से दबने वाली होनी चाहिए, फ्लैशी होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, जिससे वो आसानी से अपघटित हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी। जल्दी ग्रो होने वाली होनी चाहिए, जल्दी से उसकी ग्रोथ हो जाए। इसके अलावा लेग्यूमिनस क्रॉप्स होनी चाहिए, तो क्योंकि ये सबसे बेस्ट मानी जाती है ग्रीन मैन्योरिंग के लिए। पेस्ट और डिजीज है उनमें बहुत कम आते हो, बीमारियां बहुत कम आती हो। इसके अलावा जो मेन क्रॉप्स अपनी होती है उनके साथ में वो compete ना करें, और उन सॉइल है अपनी उसके अंदर आसानी से न्यूट्रिएंट से वो प्रोवाइड करवा सके। तो ऐसी फसल अपने को सेलेक्ट करनी है। फसल अपन ने ऑलरेडी देख ली कि कौन सी फसलें हैं वो ग्रीन मैन्योरिंग के लिए काम में लेते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था आज का, उसमें अपन ने देख लिया कि ग्रीन मैन्योरिंग है वो क्या होता है। इसके अलावा ग्रीन मैन्योरिंग के इम्पोर्टेंस क्या है, ग्रीन मैन्योरिंग कितने प्रकार की होती है। तो देखा अपन ने ग्रीन मैन्योरिंग है वो 2 प्रकार की होती है, एक इन सीटू एक एक्स सीटू। दोनों के बारे में अपन ने देख लिया, दोनों में कौन सी क्रॉप्स अपन काम में लेते हैं ये अपन ने देख लिया। इसके अलावा ग्रीन मैन्योरिंग जो क्रॉप्स है उनके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या क्राइटेरिया अपने को रखना है, ये सारी चीज़ें अपन ने इस क्लास में डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट क्लास में अपन नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। जैसे अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फर्टिलाइजर। मैन्योर अपना कंप्लीट हो गया है, फर्टिलाइजर की अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।